बहुत लोग पूछते हैं कि बाबा जी हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसे घर में टिकते क्यों नहीं। जैसे ही कुछ जमा होता है कोई ना कोई खर्च सामने खड़ा हो जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी अचानक कोई नुकसान। धीरे धीरे आदमी के मन में ये बैठ जाता है कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि गरीबी अक्सर किस्मत से नहीं, हमारी रोज की छोटी छोटी गलतियों से घर में आती है। एक बार मेरे पास एक दुकानदार आया। उसकी दुकान चलती तो थी, लेकिन महीने के अंत में हाथ खाली रह जाता। उसने कहा, बाबा जी मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी पैसा क्यों नहीं रुकता। मैंने उससे उसकी दुकान देखने की इच्छा जताई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि दुकान के काउंटर के नीचे टूटे हुए डिब्बे, पुराने बिल, फटे कागज और धूल का ढेर भरा पड़ा था। मैंने उससे पूछा, क्या तू रोज भगवान से पैसे बढ़ाने की प्रार्थना करता है? उसने कहा, हाँ बाबा जी। मैंने मुस्कुराकर कहा, भगवान वहां आता ही नहीं जहां अव्यवस्था का राज हो। गरीबी का पहला कारण है घर और दुकान में गंदगी और अव्यवस्था। जहां गंदगी बसती है वहां लक्ष्मी रुकती नहीं। ये सिर्फ कहावत नहीं, अनुभव की बात है। रोज सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू लगाओ, लेकिन झाड़ू बाहर की ओर ले जाते हुए। कभी भी गंदगी को अंदर की ओर मत खींचना। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत बड़ी होती है। दूसरा कारण है धन्यवाद न देना। बहुत लोग शिकायतों में जीते हैं। उनके पास जो है उसके लिए वे कभी आभार नहीं जताते, बस जो नहीं है उसी का रोना रोते रहते हैं। ऐसा करने से मन में हमेशा कमी का भाव बना रहता है, और कमी का भाव ही गरीबी को जन्म देता है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अपने मन में 3 चीजों के लिए धन्यवाद बोलो, चाहे वो छत हो, खाना हो या परिवार। धन्यवाद का भाव ही धन को खींचता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है टूटे फूटे सामान को सालों तक संभाल कर रखना। टूटी कुर्सी, खराब घड़ी, जली हुई बल्ब, फटे जूते, ये सब संकेत हैं कि तुम अपने जीवन में टूटन को स्वीकार कर चुके हो। जिस घर में टूटन को जगह मिलती है वहां समृद्धि कैसे टिकेगी। आज ही अपने घर का एक कोना चुनो और जो काम का नहीं उसे बाहर निकाल दो। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये गरीबी को विदा करने का पहला कदम है। अब मैं तुम्हें एक बहुत पुराना देसी उपाय बताता हूँ। हर शुक्रवार की सुबह एक मुट्ठी चावल लो और उन्हें अपने हाथ में पकड़कर ये सोचो कि मेरे घर में कभी अनाज की कमी ना हो। इसके बाद उन चावलों को किसी गरीब, किसी पक्षी या किसी गाय को खिला दो। ये छोटा सा काम तुम्हारे घर में भरपूरता की भावना पैदा करता है। एक और अनुभव सुनो। एक महिला थी जो हर समय कहती रहती थी, पैसा है ही नहीं, जिंदगी खराब है। मैंने उससे कहा, 1 हफ्ते तक तुम ये वाक्य बोलना बंद कर दो, चाहे मन में आए भी तो भी मुंह से मत निकालना। 7 दिन बाद वही महिला बोली, बाबा जी अजीब बात है, इस हफ्ते खर्च कम हुआ और 2 जगह से पैसे भी आ गए। शब्दों की ताकत को लोग समझते नहीं, लेकिन शब्द ही भविष्य बनाते हैं। गरीबी का एक कारण यह भी होता है कि हम पैसे को इज्जत नहीं देते। नोटों को मोड़कर जेब में ठूसना, फटे पर्स में रखना, पैसों को जमीन पर फेंक देना, ये सब संकेत हैं कि हम धन का सम्मान नहीं करते। आज से ये नियम बना लो कि पैसे हमेशा साफ पर्स में सलीके से रखोगे। जो धन का सम्मान करता है, धन उसी के पास टिकता है। अब सबसे बड़ा राज सुनो, जिसे बाबा जी का रहस्य कहा जाता है। गरीबी तब आती है जब घर में आपसी सम्मान खत्म हो जाता है। जहां पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, वहां धन नहीं रुकता। इसलिए रोज कोशिश करो कि अपने घर में किसी को भी अपमानित न करो, चाहे मजाक में भी क्यों ना हो। हर सोमवार को घर में धूप या लोबान जलाओ। उसकी खुशबू घर की हवा को बदल देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ खुशबू है, लेकिन असल में ये मन की गंदगी को भी साफ करती है। अब एक आखिरी और बहुत ज़रूरी आदत, महीने में एक बार अपने घर के किसी भी कोने में बैठकर 5 मिनट आंख बंद करो और ये कल्पना करो कि तुम्हारा घर रोशनी से भर रहा है। तिजोरी में नोटों की गड्डियाँ सजी हैं और परिवार के चेहरे पर मुस्कान है। ये कल्पना कोई सपना नहीं, ये तुम्हारे मन को उस दिशा में चलाने का तरीका है। इन सब बातों को अगर तुमने लगातार अपनाया तो तुम खुद देखोगे कि गरीबी धीरे धीरे घर छोड़ने लगेगी। अचानक कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन जो पैसे पहले रुकते नहीं थे वो रुकने लगेंगे। जो मौके पहले दिखते नहीं थे वो सामने आने लगेंगे। अगर ये बातें तुम्हें सच्ची लग रही हैं तो समझ लो कि बाबा जी की कृपा तुम पर है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी परेशान हैं, और बाबा जी के चमत्कारी टोटके को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर हफ्ते तुम्हें ऐसे ही गरीबी दूर करने वाले राज मिलते रहें। नमस्ते।